लाठर विमल की नमस्कार। आज एक महान विभूति हमारे सामने है, डॉक्टर राजेंद्र सिंह लाठर। आज हम इनका साक्षात्कार करेंगे। बहुत ही हरियाणवी साहित्य की ओर इनका गहन अध्ययन चलता रहता है। और ये डॉक्टर राजेंद्र सिंह लाठर जी रिटायर्ड प्रिंसिपल जनवरी 2010, राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय लजवाना कला जींद से मार्च 2013 का लिखित हरियाणवी भाषा काव्य कृषक 65 का पाठ। इनसे कुछ उससे पहले इनके बारे में मैं थोड़ी सी जानकारी दे दूं। डॉक्टर साहब का वैसे तो बेसिक इनकी स्टडी रही है बीएससी बीएड। और उधर अगर आप देखिए लाइब्रेरी में इनकी माता जी को भी देखो, ये किताबों के साथ ही रखते हैं। बहुत आशीर्वाद इनकी माता जी का इनके ऊपर रहा है। किताबों से बेहद इनका लगाव रहता है। किताबों के अंदर डूबना ही इनका एक बेहद स्वभाव इनका माना जाता है। किताबों से बाहर ये कभी निकलते ही नहीं। और बेसिक इनकी स्टडी है बीएससी बीएड, और साइंस और मैथमेटिक्स इनका टिप्स पे रहता है। न जाने क्या इनके मन में आई, संस्कृत से इन्होंने मास्टर डिग्री की। उसके बाद हरियाणवी में इन्होंने अपना रिसर्च कार्य किया। और अब कितनी ही किताबें इन्होंने, जितना भी ये काव्य रच रहे हैं हरियाणवी भाषा के अंदर, कितना अनोखा कार्य है हरियाणा के अंदर काव्य रचना। काव्य, और वो भी देखो गीता को, महाभारत को, रामायण को, कितना कार्य इन्होंने काव्यबद्ध किया है। तो डॉक्टर साहब, कैसे आपका ये बना इंटरेस्ट इस ओर, एक बीएससी बीएड पढ़कर और फिर संस्कृत में आना, इधर साहित्य के अंदर आना, और फिर हरियाणा के को तो वैसे ही लोग वैसे ही नकार देते हैं। फिर आपकी रुचि कैसे हुई इधर? जो लोग हरियाणा की भाषा को भाषा ही मानने को तैयार नहीं, मेरी अपनी समझ में उनकी अज्ञानता है। ओके। हरियाणा भाषा ही संस्कृत भाषा की एक सत्पुत्री है। हाँ जी। संस्कृत के साथ इसका जितना गहन कनेक्शन है, संबंध है, उतना अन्य भाषाओं का मेरे को दिखाई नहीं पड़ता है जी। इसका एक एक शब्द, एक एक वाक्य जो है वो है रिसर्च के योग्यता रखता है, अर्थात रिसर्च के काबिल है। हाँ जी। तो मेरा अपना जो काम रहा वो बीएससी यानी केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथमेटिक्स की मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से बीएससी जब की थ्रू गवर्नमेंट कॉलेज रोहतक, और बीएड, और इसके पश्चात मेरा संस्कृत की तरफ रुझान इसलिए हुआ कि हमारे देश में प्राचीन ज्ञान कोई कम नहीं था। हाँ जी। उसको जानने के लिए जरूरी चीज है कि हम उस भाषा को पढ़ें जिसमें उसकी प्राप्ति होती है जी। और वह संस्कृत ही हो सकती है। और मैं तो ये कहता हूँ कि संस्कृत को ही एक ऐसी भाषा यानी देश की राष्ट्रभाषा माना जाए, और उसके साथ साथ हिंदी जैसी भाषाओं को आगे बढ़ाया जाए। हरियाणा भाषा एक विशेष भाषा है। ये थोड़े क्षेत्र में यद्यपि बोली जाती है, तथापि ये ऐसी भाषा है जो अपने आप में एक अद्वितीय स्थान रखती है लोक में। तो डॉक्टर साहब, एक ये राजभाषा और राष्ट्रभाषा, तो कहने को तो हमारा भारत एक इतना बड़ा राष्ट्र है, तो हिंदी को भी आज के दिन राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया जा रहा। हाँ, ये क्या कारण है? अभी तक हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया जा रहा। संभवतः यह कोई पॉलिटिकल अर्थात राजनैतिक कारण ऐसा हो सकता है जी। फिर भी आज अगर देखा जाए तो जैसे गांधी जी ने भी पहले ही कहा था कि हिंदी ही भारत की राष्ट्रभाषा हो सकती है। मेरा अपना विचार भी यही है कि हिंदी भारतवर्ष में एक कॉन्टैक्ट लैंग्वेज के रूप में काम दे सकती है खूब अच्छी तरह से जी। अगर इसके ऊपर थोड़ा सा सरकार ध्यान दे और अच्छे तरीके से सभी स्टेट्स के लोग और उनके शिक्षा मंत्री और उनके मुख्यमंत्री, उनके प्रशासन अगर इस बात पर विचार करें तो ये कोई काफ़ी कठिन कार्य नहीं है। एक क्वेश्चन और मेरे दिमाग में आता है डॉक्टर साहब के, एक ही दिन
हम हिंदी दिवस मनाते हैं। तो मेरे को बड़ा खलता है ये कि हिंदी दिवस एक दिन मना के 14 सितंबर को हमने हिंदी दिवस मना लिया और बस एक काम संपन्न कर दिया। तो ये क्यों एक ही दिन है, जब है ही हमारा हिंदी राजभाषा, तो राजभाषा का दर्जा तो हिंदी ने प्राप्त कर ही रखा है। तो एक दिन में मनाना ये बड़ा अजीब सा नहीं लगता? ये बात, दिन मनाना तो एक मात्र याद करने वाली बात होती है, किसी चीज का स्मरण करने वाली होती है। तो वे तो लुप्त प्राप्य में तो हम याद करें, हम इसको स्मरण करके। हाँ जी। और भाषा की बाबत में ये विचार रखता हूँ कि जिस भाषा के अंदर हर प्रकार का साहित्य अधिकतम रचा जाएगा वही भाषा कारगर रहेगी। बिल्कुल। आज हम अंग्रेजी का मुकाबला क्यों नहीं कर पाए हैं जी? इसका मुख्य कारण है कि अंग्रेजी भाषा के अंदर जितने ग्रंथों की रचना की गई है जी, और हर प्रकार के ग्रंथ जो आज की टेक्निकल लैंग्वेज अगर हम कहें तो वो अंग्रेजी ही है। यहाँ पे मैं थोड़ा रोकना चाहूँगी डॉक्टर साहब, अंग्रेजी का मुकाबला हम यूं भी नहीं कर पाए। अगर हिंदी साहित्य के इतिहास को हम देखते हैं या हिंदी का हम काव्य शास्त्र हम देखते हैं या हिंदी व्याकरण हम देखते हैं, तो सबसे पहले विदेशियों ने जॉर्ज ग्रियर्सन वगैरह इन्होंने लिखा है, हमारे भारतीय नहीं आ रहे आगे, वो भी देखो आप। जो भाषा की बात जहाँ तक है, भाषा के ऊपर जितना चिंतन इस भारतवर्ष में हुआ है शायद ही दुनिया में किसी देश में कुछ हुआ उतना। अगर हम पतंजलि का महाभाष्य, पाणिनि के अष्टाध्यायी और कात्यायन के वार्तिक आदि पढ़ते हैं तो वहाँ से हमें पता लगता है कि कितना अध्ययन उस वक्त में किया गया होगा जी। आज हमारे लिए गौरव की बात है कि दुनिया की सबसे पुरानी पुस्तक ऋग्वेद जी हमारे पास जी। लेकिन इस युग को देखते हुए हमारे लेखकों ने, ये तो मैं नहीं कह सकता कि काम नहीं किया है जी, काफी किया भी है, लेकिन और भी बहुत कुछ करना बाकी है जी। हम यदि साधारण शब्दों को जो बोले जाते हैं उनका प्रयोग भी अगर हम करें तो भाषा में और सरलता थोड़ी ही आ सकती है जी। हर भाषा में दो बातें होती हैं, एक तो आम जनता की जो भाषा होती है वह सरल भाषा होती है, दूसरे ये है कि भाषा जब टेक्निकल बननी शुरू होती है तो उसमें कठिनता तो आती ही है जी। फिर भी हमें प्राचीन भाषाओं का, प्राचीन मेडिकल साइंस का, प्राचीन टेक्नोलॉजी का अध्ययन करके अगर हम एक ऐसी भाषा बनाएं कि भारतवर्ष में इतनी भाषाओं में शब्दों की तो कोई कमी है नहीं, वो चाहे पंजाबी का शब्द आवे, तेलुगु का हो, तमिल का हो, अन्य भाषाओं का हो, उनको भी हमें हिंदी में मिला लेना चाहिए और हम एक अच्छी हिंदी और एक समृद्ध हिंदी बना पाएंगे जी। और अधिक से अधिक हमें भाषा लिखना चाहिए, साथ ही जो किताबें बाहर तैयार होती हैं उनका अनुवाद भी साथ साथ किया जाना चाहिए ताकि हमारे जो छात्र हैं वो अपनी भाषा में ही उनको पढ़ सकें और उनको ये महसूस न हो कि हमारे पास कोई भाषा नहीं है या उस भाषा का ग्रंथ नहीं। जी जी। तो हिंदी में तो वैसे भी डॉक्टर साहब 4 प्रकार के शब्द हमने लिए ही हैं, तत्सम, तद्भव, देसी और विदेशी और देशज और विदेशी। तो देशज में आ ही जाते हैं आंचलिक शब्द वगैरह। और अभी आप जिक्र कर रहे थे कि पाषाणा पाठ्यर है, पाषाणा मैंने जल्दी, और आपने कितना अच्छे से इसको समझाया भी कि पाषणी शब्द मैंने होता है संस्कृत में एडी, और एडी चाल से संबंधित होता है, तो तेज चलना, भागना, तो एडी से संबंधित। देखो अब ये संस्कृत शब्द में पाषणी मैंने एडी, और एडी से चाल से संबंधित होया तो तेज चलना, पाषाणा पाठना। अब देखो हरियाणवी में इतना अच्छा यूज इसका हो रहा है और नहीं पता होगा, आज की पीढ़ी को तो बिल्कुल नहीं पता होगा और हमें भी नहीं पता था, जितना अच्छा बखान आपने किया। अब शब्दों के ऊपर आपकी इतनी बड़ी पकड़ है, तो ये किसान कृषक 65 आपने किस प्रकार से काव्यबद्ध किया है, थोड़ा अब के टॉपिक पर आएंगे। और आप तो ज्ञान के भंडार हैं, हम अगर बोले तो चलता फिरता एक बिल्कुल वो कौन सा चैनल आया करता आपका, डिस्कवरी चैनल, सॉरी, आपके तो इंटरव्यू बहुत लेने पड़ेंगे हमने और दर्शकों को दिखाना पड़ेगा। तो क्या इसमें आपने क्या लिखा है
वो जरा बताएंगे थोड़ा सा। कृषक 65 का आप पाठ करेंगे हम, ताकि दर्शकों को बता सकें, लाभ उनको मिल सके। गांव में पैदा हुआ, जी। गांव के स्कूल में ही पढ़ा। हाँ जी। जब मैं 9th क्लास में आया तो हमारा स्कूल मिडिल स्कूल से हाई स्कूल बन गया। ये बात 1967 की है। जी। और गांव में मैट्रिक करने के पश्चात उस वक्त मैट्रिक की परीक्षा पंजाब विश्वविद्यालय लेता था। जी।